अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, वीडियो के करते हैं आगाज़। तो सबसे पहले ना बाहर आई हूँ और बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी ना, लेकिन जब मैं अब बाहर आई हूँ मुझे लगता है दरवाज़ा खुलते उसकी आवाज़ तो कम होगी लेकिन बारिश कम नहीं हुई। खैर मौसम तो बड़ा मज़ेदार है, ठंड ठंड कोई नहीं है लेकिन मौसम बड़ा अच्छा है। बारिश हो रही है, बारिश में ना अक्सर या तो हवा चलने लग जाए, बहुत ठंड हो जाती है, या बिल्कुल मज़े का मौसम हो जाता है। तो अब ये मेरा छोटा सा बेबी जो है ना माशाल्लाह, अब इसने अभी इसका लास्ट आपको पता है साल जा रहा है, तो इसका आज का दिन वो था जब ये पहले दिन स्कूल गया था ना, पहली क्लास में। तो ये लेके जाते हैं बच्चे स्कूल, इसके अंदर टॉफी चॉकलेट वगैरह या कुछ भी डाल के लेके जाते हैं। तो उन्होंने कहा था जिसके पास ये है, जैसे ही वो फर्स्ट डे उनका जो स्कूल का दिन था ना, पहला दिन, वैसे आज बन के जाना था। तो इसके मैंने चीज़ें संभाल के रखी हुई थी। तो इसने जैसे चेक वाली शर्ट पहनी थी और जीन्स पहनी थी और ये साथ लिया था, लेकिन इसका बैग नहीं था। तो मुझे कह रहा था बैग होता और सोने पे सुहागा हो जाए। मैं कहा बता देती अफान का, मैं रख लेती। नहीं, मैंने अपने लेनी थी ना चीज़ें। तो ये इसका कल का मैंने साफ सुफ करके इसको दिया है। तो या स्कूल लेके गए, मैंने कहा ठहरो मैं आपकी फोटो सेशन करती हूँ। जैसे पहले आप स्कूल गए थे ना, तो आपको पता है जिसका बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो उसकी उसकी माँ बाप के क्या रिएक्शन निकल जाते हैं, कितनी खुशी होती है। और वो सुबह सुबह फोटो खींचना, वीडियो बनानी, तोड़ो तोड़ स्कूल तक। तो वैसे इसका आज मुझे फील आ रहा था ना, कल का मतलब ये टॉपिक हमारे घर में छिड़ा हुआ था। तो सुबह जब जाने लगे ना, मैंने जल्दी से उसकी वीडियो बनाई, प्राइवेट भी बनाई है पूरी, और फोटो भी उसकी फुल खींची जैसे उस वक्त खींची थी। इतने साल हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है आज इसका ये दिन है। अब तो स्कूल इसका तकरीबन ख़त्म ही हो गया, पता नहीं वो चलता है ना स्कूलों में कुछ ना कुछ, तो वो आज इसका ये वाला दिन था। तो ये मैं तवा लेके आई हूँ। मुझे बड़ा कह रहे थे कि आपने तवा नहीं दिखाया, तो तवा इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि गाड़ी में पड़ा था, तो रात को ये निकाल के लेके आए हैं। मैं कहा चलो तनु ਇਹਦਾ भी ना मुंह हाई कर दईए। तो अपने तवे दी मुंह हाई कर दिए। तो ये तवा बड़ा अच्छा अब यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी। 10 यूरो का आया था। तो आज ना मैंने सोचा जुम्मे का दिन है तो बिरयानी बनाने, हालांकि बिरयानी सिर्फ मुझे और इनको पसंद है, बच्चे नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ी सी बनानी है। तकरीबन 1 कप से थोड़े से चावल ऊपर थे। तो चावल बॉयल करने के मैंने ऊपर रखा है, ऑयल डाला है और चावलों के हिसाब से मैंने नमक डाल के उन्होंने तरह उत्ते रख दिता पतीले च पा के। बाकी हूँ मैं मसाला बनावांगी। 2 प्याज लेने, 2 तुसी चीज़ां वेखनी तो यही चीज़ां लईयां ने। 1.5 कप तुसी अंदाजा मेरे चावलों का है ना, हाँ 1.5 कप। तो अब मैं ऑयल डालूंगी, जल्दी वाली बनाने लगी। कोई मैंने इसकी क्या कहते हैं ना कि होता है बिरयानी बनाने के भी 100 तरीके हैं। तो खैर मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है पुलाव, बिरयानी बहुत कम। ईद ईद जैसे कहते हैं ना ईद का काम होता है, तो मेरे घर में बिरयानी ऐसी होती है जैसे ईद की ईद बनती है। जो तो बिरयानी लवर है उनको तो पता है, उनको तो हर हफ्ते मुझे लगता है 2 दफ़ा बनाते हुए, जैसे मैं पुलाव बनाती हूँ। तो प्याज मैंने 2 जो डाले थे ना, वो मैंने हल्के हल्के पिंक ब्राउन करके अब चिकन डाला है और इसको अच्छी तरह भूनूंगी। और जो हरी मिर्च है लहसुन है उसको मैंने ग्राइंड करके ना तो रख लिया साथ। जो मैं अदरक लेके आई थी ना फ्रोज़न, वो बड़ा अच्छा निकला है, मुझे वो बड़ा पसंद आया है, वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि मुझे ये था मैं एक दफ़ा लेके जाऊँ तजर्बा तजुर्बा करके ना साइंसदाना वांगू फिर दोबारा देखेंगे। तो ये वाला अदरक ना बड़ा अच्छा इसका मुझे रहा है तजर्बा। तो ये जो ग्राइंड करके मैंने रख लिया था लहसुन और हरी मिर्चें, वो डालनी है, अदरक डाला है और उसको मैं अच्छी तरह ना चिकन की करूँगी बनाई। और जो था वो ग्राइंडर में थोड़ा सा उसको मैं पानी डाल के ना तो सारे अंदर लुढ़ देता है। मुझे ये क्या ज़ाया करना है, क्योंकि इसी पानी में चलो प्याज भी थोड़े से गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। तो 2 टमाटर मैंने रखे थे, वो मैंने काट के अंदर डालूंगी। ये मैंने काट के डाल दिए, कितने प्यारे रेड कलर के टमाटर कल लेके आए ये। तो टमाटर डालूंगी, साथ में डालूंगी दही, क्योंकि बिरयानी ना थोड़ी सी खट्टी खट्टी मतलब अच्छी लगती है। मैंने भी ना कोई स्पेशल कोई बिरयानी वगैरह कोई नहीं सीखी, मैं सच्ची बताऊं। मैं भी ऐसे देख देख के आपकी तरह व्लॉग ना हर किसी का व्लॉगिंग देखती थी। तो एनजी मतलब कभी थोड़ा जो उधर पीस ले लिया, थोड़ा जो उधर पीस ले लिया, रला मिला के अपने तजर्बे कर करके ना तो ऐसी चीज़ें सीखते हैं। ये नहीं बंदा कहता कि एक दफ़ा ही सारा कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं होता। जो भी आपने चीज़ सीखनी ना 2-3 दफ़ा बना के ही आती है। अब मैं आलू डाले, मैंने 2 लिए छोटे साइज़ में, क्योंकि मैं आलू बहुत कम डालती हूँ, फिर मुझे मैसेज आ जाते हैं जो बिरयानी पसंद करते हैं ना कराची वाले, जिनको मतलब पसंद है, फिर उनको होता है हमारी बिरयानी की बेहुरमती ना करे, पूरी चीज़ें डालें अंदर, अगर आप बनानी है तो पूरे तरीके ना बनाया करो। तो अब मैंने आलू डाल ही लिए। अंडे मैंने बॉयल करके नहीं डालना, मुझे पसंद नहीं है, सॉरी उसके लिए पहले ही कह दूँ। तो अब बिरयानी मसाला मैंने दिखाया अभी, सिंधी बिरयानी, सिंधी भाई बिरयानी शान मसाले दी है, पता नहीं कहा दी है। 2 मैंने बड़े चम्मच वो लिए हैं। बाकी मैंने हल्दी थोड़ी सी डाली कलर के लिए, नमक डाला है सिर्फ गोश्त के हिसाब से, क्योंकि चावलों में मैंने ऐड किया हुआ है नमक ना। तो नमक का ज़रूर रखना है अपना
हिसाब किताब है नहीं होया कि बहुत नमक हो गया फिर निकलना नहीं, थोड़ा हो जाए बंदा चाक के दोबारा डाल सकता है। तो अब मैं इसके अंदर ना मसाले वगैरह डाल लिया, मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच जो दही के। हाँ ये वाले दही डाल के ना फिर डोई नाल तुसी ਉਹ ਘਮਾਟੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਟਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਉਹ गोल 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 घुमाना है, सही चक्कर दबाने हैं घूमती है चक्कर मुझे आ जाते हैं। खैर इनको घुमा शमा के मैं ढक्कन दे दूंगी ताकि इसके अंदर सारी जो मसाला है वो भी भुन जाए और आलू भी गल जाए और मेरा चिकन भी गल जाए ना। तकरीबन माशाल्लाह मेरी हांडी जो ना एंड पे पहुंच गई है, तैयार श्यार हो गई है। तो चावल जो बॉयल करके मैंने साइड पे उल्टा पलटा के रखे हुए हैं ठंडे करने के लिए, तो वो भी एक नहीं रख के मैंने बॉयल किए। चावल बड़े अच्छे हैं, ज़रा भी इसमें सार्क पाई नहीं कि नहीं तो चावल से ना मेरा अच्छा तजर्बा नहीं रहा पिछला जो मैं लेके आई थी शॉप पर ये। तो मैंने थोड़ा सा लेमन डाला है वो खट्टी करने के लिए, इमली भी डाल सकते हैं लेकिन वो बिरयानी मसाला ना उसके अंदर इमली के 2 इमली होती है मिक्स ना, फिर मैंने थोड़ा सा लेमन डाला है। तो ये देखिए मसाला मेरा हो गया डन। तो अब मैं उसी पतीले में जिस पतीले में मैंने चावल बॉयल किए थे ना उसमें तय शय लगाऊंगी। एक तय चावलों की और एक चिकन की, फिर एक तय चावलों की और एक चिकन की, और बाकी जो आपने ऊपर के जेवर जुवर डालने तो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी ना डालोगे तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी कम चीज़ें डालूंगी ताकि जब आप चावल नहीं ना वो मतलब अलग अलग चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती है कि चम्मच के साथ पहले अलग करो तो मुझे कोई मसला नहीं, इनको मसला होता है। इनको तो सिंपल में अगर मैं नवाला ले रहा हूँ तो डायरेक्ट मुंह में डालूँ, मुझे चीज़ें निकालनी ना पड़े। तो इसलिए मैंने खड़े मसाले या खड़ी ऐसी चीज़ें नहीं डालूंगी ज़्यादा ताकि वो ना मतलब वक्त ना पवे कड्ढन, वो कहते भूख खत्म हो जाती है निकालते निकालते। तो अब मसाला जो मेरा भुन गया था वो उनकी तय शय लगाऊंगी। ऊपर मैंने सिर्फ लेमन डालूंगी, हरी मिर्चें मैंने काट के रखी हैं, धनिया काट के रखा है और सजावट उसकी करके थोड़ा सा मैं कलर फूड डालूंगी येलो वाला ताकि जरा निखर के आए ना, मतलब उन्हें रूप शूप चढ़े बिरयानी नू। वो पुलाव तो होता ना थोड़ा सा ब्राउन शेड में अच्छा लगता है, और बिरयानी ऐसे कि उसको जरा मतलब कहते हैं ना मेहंदी शहंदी लगी हो तो बिरयानी की सूरत हाल नजर आती है। तो अब एक तय लग गई, दूसरी तय लगाने लगी, वही चिकन डालूंगी। फिर थोड़े से चावल रख ले ताकि उत्ते ना फिर मैं मतलब दम देने के लिए ना, तो थोड़े से चावल रह गए तो वो ऊपर डाल डूल के जो चीज़ें मेरे पास, ब्राउन प्याज मेरे पास पड़ा था मैंने ब्राउन एक्स्ट्रा नहीं किया, मैंने वही थोड़ा सा डालना है ताकि उसके अंदर वो जज़ब हो जाए, खड़ा खड़ा ना रहे। तो ये देखिए लेमन के कतले मैंने काट के रखे थे, हरी मिर्ची काट के रखी थी, हरे धनिया और साथ में ऊपर ब्राउन प्याज थोड़ा सा डालूंगी और फूड कलर डाल के इसको ना ज़्यादा दम नहीं देना क्योंकि चावल माशाल्लाह गले हुए हैं, सालन तो बहुत ही अच्छा बना है। तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको ढाँप के ना दम पे चढ़ा दूंगी ताकि चावलों में तसल्ली हो जाएगी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ हो गए हाँ। मतलब तो यह है कि तुझे इकट्ठा करना है ना, जंज भी कर लो बेशक डायरेक्ट ही डाल दे जिसके ऊपर जिस देगचे में चावल उबाले हैं ना उसी में ऊपर सालन डाल के दम दे, ऐसे बन जाता है। तय लगाएंगे तो ज़रा खूबसूरती आएगी, बिरयानी की रौनक बढ़ेगी, उसकी कहते हैं इज्जत अफसाई करेंगे ना आप। अगर बिरयानी को सीधा उल्टा पुल्टा कर देंगे तो फिर वो इज्जत नहीं रह जाती। तो मैं कहती ना जो बिरयानी लवर है ना फिर उनको भी थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना, वो कहेंगे साड़ी तो बिरयानी का तुम बेड़ा गर्क कर छड़े है। तो ये इस वजह से मैं कह रही हूँ। तो ये देखिए बिरयानी इतनी माशाल्लाह इसके चावल, अभी मैं इसको ना डिश आउट करके आपको इसका लास्ट लुक दिखाती हूँ। मतलब देखने में क्या मतलब बड़ी मजे की बनी है, देखने में कहते ना बंदा वेखे सूरत अच्छी हो तो सीरत, मतलब सीरत अच्छी होए सूरत ना भी अच्छी हो, लेकिन बिरयानी ऐसी उसको सूरत अच्छी होनी चाहिए। जाके में बाद में तो बंदा चले जाता है, पहले सूरत देखनी चाहिए। चले जी ये देखें चलो जी तुसी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ इजाजत, इंशाल्लाह ताला वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को खास दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।